और चलिए अब एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयमित जीवन शैली ही उनकी ऊर्जा का स्रोत है। वो रेगुलर योग करते हैं, वॉक करते हैं, खाने पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। ये कहना है हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का। द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में ऐसी ही एक अनसुनी कहानी गोविंद सिंह ठाकुर की जुबानी। देखिए, एक तो मैंने देखा कि जब मनाली में वो आते थे तो एक तो पैदल चलने का उनको बहुत शौक रहता है और उसके साथ अपना ये योग इत्यादि पर उनका बहुत विश्वास, और इसलिए मुझे लगता है कि शायद प्राणायाम, योग, ये सब एक ऐसा है कि जिसके कारण से वो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। और फिर जो भोजन करना है वो बहुत संयम से करते हैं और उसमें उनका बहुत यानी कि अपने ऊपर बहुत नियंत्रण है। और साथ में मैंने उस समय ये भी पाया है कि मनाली में एक बार वो हमारा होटल हुआ करता था, अब तो हमने बेच दिया, महादेव रिजॉर्ट्स। कुछ दिन वो वहाँ के 201 नंबर कमरे में भी ठहरे। फिर उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो तब आया करते थे, तो तब मनाली का जो टूरिज्म की जो लॉग हट्स है वहाँ पर रुका करते थे, तो वहाँ पर 2 कमरे की कॉटेज में। और वहाँ पर मैंने देखा है कि उसमें और कभी कभी एक कमरे में नरेंद्र मोदी रुका करते थे तो दूसरे वाले कमरे में भी रुका करता था, क्योंकि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी उस समय हिमाचल के मुख्यमंत्री थे। तो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने मुझे फोन करके कहा कि नरेंद्र मोदी हिमाचल आ रहे हैं, तो वो जब आते हैं तो तब ये कहते हैं गोविंद ठाकुर को कहना वो फ्री रहे, वो मुझे अच्छे से समझता, वो मेरे साथ रहेगा। तो जब हम वहाँ पर, तो वहाँ पर मैंने देखा कि कई बार वो जब अपना लिखना और पढ़ने का काम करते थे तो 7-7, 8-8 घंटे एक सीटिंग में भी बैठा करते थे। और उसके बीच में अगर कोई थोड़ा चाय आ गई तो चाय पी लिया करे वो, लेकिन अपना काम को लगातार वो इस प्रकार से करते थे। और इसे मुझे लगता है कि उनका जो संयमित जो जीवन जो शैली है और बिल्कुल एक भारतीय परंपरा के अनुसार जीवन को जीना, ये उनके लिए बहुत बड़ी एक जो ऊर्जा, और सदा वो यानी इतने ऊर्जा, और फिर वो इतने निडर हैं कि वो किसी बात से कभी भय नहीं उनको लगता। और मैंने एक बार उनको वैसे कहा भी कि मैंने कहा कि आप सबसे पंगे लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि पंगे लेना मेरा स्वभाव में, लेकिन मैं ईश्वर पर बहुत विश्वास है और मुझे जब लगता है कि मैं ठीक जगह पर खड़ा हूं तो मैं किसी की परवाह नहीं करता, इसलिए मैं जो करना होता वो मैं करता हूं।